सीमा पे मर जाता है पर दुश्मन को घर नहीं घुसने देता। अगर दुश्मन का सैनिक घर घुस जाए नहीं है, लेकिन व्यवस्था चल रही है। ये सामाजिक व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था है। लोग जानकारी होना जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो रक्षा में हत्या हो जाता है। आप बचाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, पर आपको जानकारी नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। इस वर्कशॉप का हमारा मकसद ये है कि आप लोग इसके बारे में पहले तो ये जानकारी लें कि आप इस तनख्वाह के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप इसको नष्ट भी खराब करने वाले कारक कौन खराब करते हैं। अब पानी ज़्यादा पी लें तो खराब करता है, वो जुकाम हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, और पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी गला सूख जाएगा, थोड़ी देर बाद आवाज़ नहीं आएगी। ज़्यादा पानी पिए तो बीमार, ना पिए तो मौत। वही हिसाब अगर पीछे से पानी कहीं से सीधे के माध्यम से आ रहा है, पीछे से किसी रास्ते से पानी dene papai gindu anjas dene yang tope tu pucha komo ito kustan kumala ngas lada tamuka napa tumu thadu se ngira tumasa tumana kai na sampai kali keskan dika ni takana ngira tuma gasi jui dene yang department jomna niske tundari ka jasme jongari ko program jasme ita lada si gunpa sunana jingunta lele nismis de matati inograna matane sheriffo matane gadasi sinanne
윤호 정마 그러나 딸 합짓 정마 하다 정마 보다 때문 제나 냠마 죽고 루사스라 링 마이 공갈 정마 야스 잡진 야스가 이렇게 저도 부담자 sharing Dorji, Chief Executive Councillor, LADH, Sharon Virginia, Executive Councillor, Sri Maurice Tashi, Deputy Director Tourism, Tashi Sharing, Damaji, स्वस्थ निगरा वैली के वासियों 12 अक्टूबर तक 5 दिन का प्रोग्राम किया। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि आपको कल्चरल वैल्यू जो आपको पहले से ही मालूम है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्चरल वैल्यू शायद हमारे बहुत मालूम है इसका फिजिकल पार्ट होता है। लॉर्ड बुद्धा ने अपने महापरिनिर्वाण के 2005 डायलिजेंटली उनका कहना था सारी सृष्टि में जो भी चीज़ है वो आई है वो जाएगी। डिके इज लॉ ऑफ नेचर, डिके इज लॉ ऑफ नेचर। लेकिन ये जितनी हमारी कल्चरल हेरिटेज की मटेरियल्स हैं पूजों बताई है इससे एनलाइटमेंट जब लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इस धर्म में कहा था I have realized spiritual truth. I have realized spiritual truth. I have apprehended spiritual truth. It brings serenity to mind. It cannot be known to me. ये पहला truth जो spiritual enlightenment का था, लॉर्ड बुद्धा को जो बोध ज्ञान enlightenment हुआ था, उन्होंने फर्स्ट जर्मन में अपने सारनाथ में उन्होंने कहा था करता क्या है सारा वर्ल्ड हिस्ट्री में इसी विषय पे चल रहा है। क्या कहते हैं लॉर्ड बुद्धा? I have apprehended spiritual truth. It brings serenity to mind. It cannot be known to me. सारे वर्ल्ड में उन्होंने माइंड के ऊपर ही जोड़ दिया कि आप अपने माइंड को सेरेनिटी मतलब शांति लेके आएगी। वो शांति कैसे आएगी? स्पिरिचुअल ट्रुथ। स्पिरिचुअल ट्रुथ 2 तरह का उन्होंने बताया है। 5 विद्याएं उन्होंने बताई मुख्य मुख्य। 4 विद्याएं तो स्पिरिचुअल के बारे में, 1 विद्या शिल्प विद्या। तो शिल्प विद्या के अंदर कि जितने भी टंका हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, कॉम्पास हैं, कल्चर ट्रेडिशंस हैं, आपके मास डांसेस हैं, सारे उसमें शिल्प विद्या में आते हैं। लेकिन इनका फिजिकल फॉर्म धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। और जब ये लुप्त हो जाएगा तो आपकी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को इनके बारे में ज्ञान नहीं रहेगा। आपको याद है कि नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी में हमारे 6 महीने तक हमारे ग्रंथ जलते रहे, 6 महीने तक हमारे ग्रंथ जलते रहे। लेकिन उसमें कुछ ग्रंथ थे जो बुद्धिस्ट ग्रंथ थे। सबसे पहले चाइना और फिर उसके बाद में तिब्बत में गए, 1st सेंचुरी AD में, बाद में तिब्बत में गए। तो
तो वो पहले संस्कृत में लिखे हुए थे या पाली में लिखे हुए थे, उन्होंने उनको बचा लिया। हिंदू ग्रंथ बहुत सारे नष्ट हो गए। ग्रंथ जब नष्ट होता है उसमें दो चीज का नुकसान होता है, एक तो मटीरियल चला जाता है, एक उसमें जो ज्ञान है वो भी चला जाता है, दोनों का नुकसान होता है। जितने भी एफर्ट है, सारी हमारी एफर्ट का उस स्पिरिचुअल ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए ये सारी मटीरियल। हमने ये फिजिकल फॉर्म, मैंने कल आपके यहाँ गोम्पा में देखा कि बहुत सारे मटीरियल जो हैं आपके स्टोर हाउसेज में पड़े, तनख्वा हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसकी एनलाइटमेंट देखें, लेकिन वो एक ही शेप में पड़े हैं जो खराब होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। उनकी प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। दो तरह की प्रिजर्वेशन है हम लोग इसको अपने वर्कशॉप में बताया। एक है उसकी फिजिकल फॉर्म, एग्जीबिशन। हम फिजिकल फॉर्म की प्रिजर्वेशन तो आप करेंगे, लेकिन समाज को उनको ध्यान दिया। गोम्पा में ऐसे स्टोर हाउसेज में पीछे पड़े हैं ट्रकों में, उनकी वैल्यू शायद $1 मिलियन है, लेकिन वो जब तक हम दिखाएंगे उनका कोई वैल्यू नहीं। तो मेरी आज चेयरमैन साहब इधर हैं, एक रिक्वेस्ट है मेजर कि हमने अपने लामा लोगों को ये कोर्सेज हम 3-4 साल दिल्ली में करते हैं, PhD भी कराते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं। 5 दिन का काम इतना आसान नहीं है। हमने आपको फुटपाथ दिया, पाथ भी नहीं दिया। वी हैव ओनली शोन यू द फुटपाथ, नॉट इवन द पाथ। तो रास्ता आपका है। आप लोग, ये नहीं है कि नाना लोगों के लिए, सबके लिए, सारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए। आप लोग उस बात को देखिए, फिजिकल फॉर्म को भी प्रोटेक्ट कीजिए। लॉर्ड बुद्धा ने 2500 साल का देखा डिकेज इनहेरेंट, आप उसको प्रिजर्व कीजिए। आपके बहुत सारे गोम्पाल में, मोनेस्ट्रीज में उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनका कोई पता नहीं है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ, कौन से मोनेस्ट्री है। डॉक्यूमेंटेशन कराइए, रजिस्टर बना के सिंपली रजिस्टर कीजिए क्या इसमें है, उसकी रख रखाव सफाई के आपको सब तरीके बताए थे। कल मानसिक कंजर्वेशन के ऊपर हम लोगों ने सब दिखाया था। और बहुत सारे विषय हैं हम लोगों ने बताया आपको पानी के कार्यक्रम में। और पहला दिन जो था आपको स्टार्ट ऑफ इश्यूज के ऊपर हमने अपने रेवरेंड बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, इन्होंने आपको तनख्वाह बनाना भी सिखाया। जो प्रदर्शी आपके यहाँ आपको सारे ज्ञान दिया, जिसको आप कैसे बनता है कि तो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनते हैं। हमारे स्ट्रैटेजी भी यहाँ मौजूद है, बड़ी खुशी की बात है। प्रदर्शी हैं, मैंने इनको सुना, इनका इतना ज्ञान है सर आपको मालूम नहीं, आपको मालूम चल गया था मुझे, हमें तो समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता। लेकिन इस ज्ञान को एक ज्ञान से गुरु है, गुरुओं से आप आगे शिक्षा लीजिए, क्या 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 बहुत सारा वर्ल्ड में इस तरह एक ग्लोबलाइजेशन टूरिज्म चल रहा है। वहाँ ग्लोबलाइजेशन और टूरिज्म का मामला चल रहा है। टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, टूरिज्म अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में एक वर्ड है सस्टेनेबल टूरिज्म। हमारे डिप्टी डायरेक्टर क्या बैठे हुए हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म। वो टूरिज्म जो आपकी कृषि विरासत को भी मिलाए और आपको अर्निंग मिले। आपको मानसिक बनाना सिखाता है, सफाई कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगी, क्लीनिंग कैसे होगी, फॉर्मेटिंग कैसे क्लीनिंग करना है, मेटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये बहुत किताबें हम लोग लिखी हुई हैं। हम लोग अच्छा जो है इसके ऊपर किताबें लिखते हैं, बहुत विषय विस्तार का है। ये कमर्शियल और आर्ट कंजर्वेशन दोनों अलग अलग है। तो मेरी आप लोगों को बहुत ज्ञान है, जिसको कल्चरल वैल्यूज का मालूम है, आपको इसके बारे में बताने के लिए हम लोग इसी बात पे कर रहे थे कि आपको फिजिकल फॉर्म, तो फिजिकल फॉर्म का ऑब्जेक्ट नष्ट था, उसको बचाए रखा। हालांकि बच नहीं सकता, लेकिन जितनी कोशिश होगी आप उसको बचा के रखिए। हमने अभी पीछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो भी प्रिजर्व कराया है। लास्ट टाइम हमने लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स बैठे हैं, हम लोगों ने मीटिंग किया था, हम लोगों ने लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स ले में स्काई में दर्शन कराए थे। उससे पहले 2004 में हमने इसी तरह की वर्कशॉप ले में कराई थी। उससे पहले हमने कराया।
आइडिया यही है कि बुद्धिस्ट की जो वैल्यूज हैं, कल्चरल मटीरियल हैं, उनको भी आगे उनको बचा के रखिए और ये ना हो कोई चोरी हो जाए। आप लोग तो वैल्यू जानते हैं, यंग बच्चे जो हैं इनके ऊपर नहीं तो जो है यंग बच्चे जो हैं उनको खुद फेंक, उनको सिर्फ और इंटरेस्ट होते हैं। तो ये आपके सब लोगों का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है, हम आपके साथ हैं। आप जब भी कहोगे इस ऑब्जेक्ट में कैसे काम करना है, इस पेंटिंग को कैसे बचाया जाए, हम आपके लिए हमेशा लाइब्रेरी नेशनल म्यूजियम या और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमने तैयार कर दी है। हमारा एक ही मकसद है, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने डिसाइपल्स तैयार किए थे, वैसे ही हम जो है अपने किस फील्ड में डिसाइपल्स तैयार करें और अपने कल्चरल ऑब्जेक्ट्स में बच रहे। नहीं तो ये कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा सब के सब या तो चोरी हो जाएंगे या अर्थक्वेक में डूब जाएगा या पानी से डूब जाएगा या ऊपर से फ्रॉस्ट में खराब हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ इतने दिन बैठ कर के बातें सुनी, मेरे साथ पूरा सहयोग दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल म्यूजियम तो प्रोग्राम करता ही रहेगा। अभी आपके लॉर्ड बुद्धा की रैलिक सिंगापुर में जा रही है, सारा वर्ल्ड जो है बुद्धिज्म के ऊपर, मैं 26 तारीख को वहाँ भी जा रहा हूँ सिंगापुर में, यही काम करेंगे। तो लॉर्ड बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट में जो ज्ञान है, आज के समाज में बहुत जरूरी थी। नहीं तो ये वर्ल्ड जो है बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, क्योंकि देयर इज नो पीस इन माइंड्स ऑफ पीपल। उस पीस को लाने के लिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है, बुद्धिज्म में जो आपकी बातें लिखी हुई हैं, दंपदा में हो, चाहे पाली कैनन्स में हो, चाहे जैन मिस्टिज्म में हो, चाहे महायान में हो, चाहे विजययान में हो, कहीं भी हो, तो सारी की सारी इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जितने मर्जी हम आम बना लें, कुछ नहीं फायदा होना। कल्चरल आपका जो रूट है अल्टीमेटली जो है कल्चर से ही ठीक हो। माइंड इंसान का कल्चर से ही ठीक हो, माइंड इंसान का प्यार से ही ठीक हो, आर्मी से ठीक नहीं हो। सो अल्टीमेट इज लव एंड लव कैन ओनली बी जनरेटेड थ्रू कल्चर। थैंक यू वेरी मच। Kazman Hanges, Gendun Pal Hanges Sospe, Dumra Yongjong se, Mimang Hanges Nika, Jim Domches La, Inye Chognas, Sangma, Sangmi, Tapchus Pe, Rashidele, Judo. Ini Mimang Hanges Tenengasai Ka, in Tozing Sonskia, Te Tozina Tini Chidikson. Chirik Hagos, the Chipia, Tontak So Ika, Soches Gunsan Luchin, Tesco Latini, Nijamiman Sangmi, Yanan Latangisco, Captain Solter. इन इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जो प्रशिक्षण थे उन सब को हमें बहुत मेहनत तथा लगन प्रशिक्षण दिया। उन लोगों को भी हम प्रतिभागियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें इस कार्यशाला से जो बातें सीखने को मिला उनको हम अपने गुणपाओं में जाकर कार्य शुरू करने का प्रयत्न करूंगा। मैं खासकर जो एसपी सिंह का बहुत आभारी हूं। आपने इतना 5 दिनों की दौर पर इतनी परिश्रम, मेहनत और लगन के साथ हम लोगों के सम्मुख बैठकर आप लोगों की ओर से हमें बहुत से बातें जो सीखने को मिला। इसलिए मैं आपके साथियों और काले श्रीटाशी का बहुत आभारी हूं। हम सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं, इसकी ओर आप लोग ध्यान देना चाहिए।
खासकर जो एसपी सिंह जो दिल्ली नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, जो यहाँ पर आकर हम लोग के सम्मुख पधारे हैं, उनके द्वारा हमें खासकर जो हमें लामाओं को इतने अच्छे बातें जो सुनने को मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आरपी सिंह, एसपी सिंह जैसे महान जो यहाँ पर पधार कर अच्छे प्रवचन दिया, इसलिए हम सभी लामाओं के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरे जो बोलने का जो दाम है, जो हिंदी में जो इतना अच्छा नहीं है, इसमें जो टूटे फूटे शब्दों की ओर से मैं जोड़कर आपको यहाँ पर आने के लिए और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। Nama sunset majas pasal, ini kau nak hago jus, tekan kau nak bayar jes macam ni. Lawas puma ya jes makin jiman ya, cita mereka, sekali cita mereka untuk sangat macam ni. Tekan kau dang ni nam stok tu ni, ta nge setkan bo, pathak ji setkan bo, hak ayat pena net pena, nge hak mana ni, ati uman majik tu macam ni no jus pa. Tekan kau parent sesi tu no, lagi orang hindi ni mana, matu ji sih ni kapani. Tekan ni ikas tu kini memang. Mereka berkata sering dan menuliskan, tapi teacher gosip itu kalau teacher gosip dengan taji akan kecil berpandai ji post office ada sih, memang jadi sih. Aku nama satu itu, aku cipai itu aku itu jarak ini sakit, karena dia bukan mana, kalau itu mau dia lihat itu dia nama kita itu orang nama set dulu yang part pada sama-sama. Kemana yang ini short jadi cepat. Jadi nak kau mana mana. Sekarang yang jauh banjir dia yang masuk dah sebelum tu langsung. हमारे हम छह से टाइम ऑफ कर देंगे मीटर तेरी क्या है समझो रे तार कासा समझे सुनाला तेनी मजी निजुल बो तेरे नुनो नॉन पता नमके नमजिना गिरित पदन टेन बो माने मनथां बो टेन गुनपा वंदे मता सब स्टेज तो तेनी मिसमे का खर्च पाइंची ना पाइंची चलुक सुजिंची ter ten une tuje katini dani chukpo chap rinjong se skonbo chenpo anana siling skundon dayang khung nang yang pop skane skonbon hanjas cheju nan daksa samme chan jini dugnane khone tusot nyu ni dugzinji dong swa salara tefe iga pop skane dene skonbo khachan hanjas dene phaspe gendun iga skot kane dene khaspal hanjas dang yangi आचे नोमो तेने सबसे ठुक संगमा तेने जुले तेने आ संगमा ना हुंला यू जुचेजिन तेने हता ई दा ई लबजो नाले ते सामसी खपचान इनकान मो मतंग लुरा बसमा हा मंगोस तेने वीडियो सिना तेने चकला जक्कानी तेने वो पिसर संगमा तेने घंटे काथे से जुक्से नो तेना चला गोनका संगमा ना तेने ngata nubra diljong na tene ngata sanskar diljong si tene gonpa sachan ngunyang na ene gendun khaspa tene mana test tene kong nizniz soksi gene ka phepsa nak bardo kure lalung japse tene ka phepsa zade no tene na poda to seno balbo so sesayo Uzana,
नेशनल म्यूजियम में डायरेक्टर SP सिंह तेने नुब्रे नंपे सोक्ते उसक्यों कानूटा शिले क्या करे काउंसिलर दिलेक्स कुंदन तेने पद्मश्री अजंस कलजम सोस्पे तेने खासपा लंगियस ऑफिसर लंगियस तेने नुब्रे का जम्सका ने मीमांग लंगियस तेने ये संगमे संघाला नेशनल म्यूजियम ना आर्काइव्स ला ई वर्कशॉप या ई जोंगार कल्दी को नुब्रे ना जा खची के फिया चोजिस पा मा तशी देले सर सीडी नहीं दे रहे हैं पाठक जी आप बीच में मीफाम गोपाल अन्य गोपाल यहाँ उधर से का हाँ बहुत मीफाम गोपाल अन्य मालूम खर्चिंग ले पंडित जी साथ में उधर से आइए मालूम खर्चिंग ले चिंबा करना उसके साथ भाषा बनता हाँ यार मालूम खर्चिंग हाँ ठीक है बड़ी अन्य चिंबा करना भाषा बनता जितने स्पर्धा तोंगे बनता जितने चौधरी तोंगे ये आप बनता बीच में आ रहे हैं थोड़ा मुझे भी दो सेवा में जो कुकर बनता लोकल संजीव कुकर बनता गेलेक जासा अन्य बनता पाटिल सर गलत खड़े हैं गेलेक जासा राणा खान मुंबई सोना संजीव ये कौन संजीव ओ गेलेक जासा है मुने बनता है जिले दारी में बनता है वो बनता है और ये है रोज़ा संजीव उर्जन तुंडुक ले सेरिंग नमूना ले ताकि मोलता सोनम गुंगोले लिंशक बनता सोनम गुंगोले
Shashi Jalsan, Shachipur Gonpa. Gurmet Zamko, Shachipur Gonpa, Nishat Gurmet Zamko, Shachipur Gonpa, Poncho Kachin Kyang Gonpa, Poncho Kachin, Tuktan Target, Samtan Ling Gonpa, Tuktan Gorje, Samtan Ling Gonpa. Tanjin Dawa, Tanjin Dawa, Tanjin Dawa, Macam mana dosa tujuh puluh. Tukang kalzang, likir konpa. Dosa yang tak siap diskon macam Tanjin Zamko, Tanjin Zamko. Rang Poncho Sultin Kyang Gonpa Ngam Paldan Hemis Gonpa CIDS Tanjin Kappa Murgi ni Poncho Stobdan Ayi ni Poncho Stobdan Ayi ni Tanjin Sewang District Tanjin Sewang Shotai District Nurbus Kalang Turun Mangal Sering मत ले अरे 2 सीढ़ी है क्या कर रहे हैं इसको उर्जन रिजन Yangchen, Madam Yangchen Burman. Madam Tujo Amu. Nurbus Kalram. Tunduk Namgyal. Sering untuk district Midor, district Midor. Mereka yang saya berada. Mereka itu orang. Lobzang Gedunle, district Golpar. Namgyal Andrus, district Golpar. Namgyal Master Thara. Sering masuk district Master. Sumura के काउंसलर नेशनल म्यूजियम डायरेक्टर SP सिंह साहब, श्री के पाठक साहब, सिटिंग तहसीलदार, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, एंटिक्विटीज नुब्रा से
Nurgut Aşile, Jung Espanol Angas, Aspe Gelur Angas, नुब्रा रीजन से 5 दिन का ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया और इस वर्कशॉप का नाम आप लोगों ने नेशनल प्रॉपर्टी कंजर्वेशन वर्कशॉप ऑफ एंटिक्विटीज जो रखा है बिल्कुल ही मौजूद है, क्योंकि लद्दाख में जितने भी एंटिक्विटीज हैं, जितने भी मोनेस्ट्रीज हैं, वो पूरे भारत का है और नेशनल ट्रेजर है और इसका कंजर्वेशन बहुत ही मायने रखता है आज के दौर में। यहाँ लद्दाख में जो भी पुराने मोनेस्ट्रीज या मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत काम जरूर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए मेरे ख्याल से उतना नहीं हुआ है। और इसमें इस टाइप के वर्कशॉप से लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ेगा इनके इम्पोर्टेंस के बारे में, इनके कंजर्वेशन के बारे में, और इनको जिंदा रखने के लिए जो लद्दाख के अंदर जो आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में हो, इनको जिंदा रखना, इनको जो यहाँ के यंग जनरेशन है ये सारे गुण उन्हें सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि लद्दाख में जब से लद्दाख को टूरिज्म के लिए खुला है, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया है। आप लोग याद करें 1974 से पहले हम लोग लद्दाखी लोग एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम गुजर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटरेक्शन ज़्यादातर आर्मी के साथ होता था या जो देश के दूसरे हिस्सों से यहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए आते थे, और वो उनका पोस्टिंग लद्दाख में पुनिशमेंट होता था। यहाँ उन दिनों कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कें नहीं थी, यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल था, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था। तो एक नेगेटिव चीज़ को लेके लद्दाख को एक बहुत बैकवर्ड, गंदा और इस टाइप का एक इम्प्रेशन देते थे, जो कि हमारे लोग भी सोचते थे कि बिल्कुल हम लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली जब से 1974 के बाद जब लद्दाख को टूरिज्म के लिए खोला गया, तो पहली बार वेस्टर्न टूरिस्ट ने अप्रिशिएट किया हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को, और हमारा एक यूनिक जो कल्चर है, जब इसको अप्रिशिएट किया तो उसके बाद लद्दाख में एक कल्चरल रिवाइवल आया। यहाँ लोगों ने फिर मोनेस्ट्रीज को उनकी कंजर्वेशन की तरफ लोगों ने सोचा, यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में सोचा, यहाँ जो भी उसके बाद से जो मकान बने हों या होटल बने हों या गेस्ट हाउसेस बने हों, आपको लद्दाख की आर्किटेक्चर में नजर आएगा। बहुत सारी चीज़ों में फिर एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं उनको रिकॉग्निशन दिया। पहले हमारे पेंटर श्री अमदुल साहब को पद्मश्री दिया, जो कि एक मास्टर क्राफ्ट्समैन है पेंटिंग में। उसके बाद मुरुग नमग्याल साहब को पद्मश्री से नवाजा, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए लद्दाख के कल्चर को जिंदा रखने के लिए। और हाल ही में श्री सोनम स्कलजम को
पद्मश्री से नवाजा गया, जो कि मास्टर क्राफ्टमैन है स्टैचू बनाने में। तो इन सब से मैं सोचता हूँ कि काफ़ी लद्दाख में इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दिया है, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि नेशनल म्यूजियम ने यहाँ पर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके दिया है। और मैं उनका इसलिए उसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के रिलीक के लिए नेशनल म्यूजियम के जो भी स्टाफ है उनकी मदद के बगैर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का रिलीक लाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसमें टेक्निकल कुछ ऐसी बातें थी, उनके अप्रूवल के बगैर, मिनिस्टर का अप्रूवल होके भी शायद रिलीक का यहाँ पहुँचना मुश्किल था। उसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत ही मशहूर हूँ, और मैं आपके थ्रू लद्दाख के लोगों की तरफ से मैडम अंबिका सोनी को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अप्रूवल के बगैर भी यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का रिलीक लाना बहुत ही मुश्किल था। जब मैं पंडित मंगलराम शर्मा साहब, जो कि लद्दाख के मिनिस्टर हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया दिल्ली में हम दोनों जाके मैडम अंबिका सोनी से रिक्वेस्ट करेंगे, लद्दाख के लोगों का बहुत ही ख्वाहिश है, स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है कि लॉर्ड बुद्धा का रिलीक यहाँ पर आए, तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा। तो उनके अप्रूवल के बगैर भी रिलीक का यहाँ आना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कुछ बातें लद्दाखी में कहना ज़रूरी समझता हूँ। ngata nugre sacheka deva televizyon bi photana skundula ngata ladak sana ikane stenyen mune sunskore pia I jabma nge workshop choches podemba ngata sanne pia ma kashidele restorajino ya ivo tajik choches pia nge ke national museum na department of arts Niskala tuđe čežnje ekonomičke zundela i workshopu I katadik zatema. Ja ngata ladak se namatene ivo stenim stanuji gleva na ngata Jammu Kashmir na bilkul ngata ladak na gangatene te thawa chupo yujik Jammu Kashmir na bilkul man hafta bimeteno. Yo ये मेरा सिंग स्टेट चिकटा पे जुन की ngata लद्दाख को तेने मीटा यून जिग्यो दिन जिकटा तेने तांशिक ngata ई थोड़ा देंबा माने हाल आशे दुख दर्शन को ngata कंपैरिजन चोस्ता ना जन्म जुना ग्रुप ते माने बिल्कुल यो हा गोचत मानो ngata ई का दफा थोस्टिंग तेने नापे स्टेम तेने मता जगर मनफा जितने में यूल मंकोजी ना होता है ते यूल पुने मिलू में ट्रांसफर ना होता ते मंचे यूल समना लेते ते स्टेम समाना अच्छे से स्काप्स तो ते उनका कुछ ये कंपैरिजन जो है या कंपैरिजन जो बशे मता दूर बशे तेरे ते मता ते कुछ काम से टक्कर करना मता ये सब ना हा बचे समाना तेरा मता समय की किस मता श्रीलंका ना नापे मता चोस मार्केट गैस होते तेरू ना लेचेसिन म्यांमार ना लेचेसिन थाईलैंड ना लेचेसिन लाओस ना लेचेसिन कंबोडिया वियतनाम तेना तुला इंडोनेशिया घना पोर्ट भूटान ते समय ना मालते तेने मैं ngata nape stem mampoji halaches mampoji jaches ngata yote ta teuna ma chemo zera ngata dambire samesan Myanmar na tene Myanmar migu tene khas kar tene lama bunna tu zupoji me chen yote no tene te yule yangun zersena ma छोटे चन्नोजी
जुगस्ते ते वाशवादे को जो छोटे में ते छोटे वो बिल्कुल सेव लाजमस्ती होते हैं इज़ाम छन्नो होते हैं कि शायद माल दिमाग उस तजाब में इमेज गोश्ते से तजाब ते वो समा सेव लाजमस्ती हो यहाँ सेव ते ना तजाब शिगियो क्या ज़रूर तजाब शिगियो से बैंक ऑफ इंग्लैंड में जितने चुप्पू बैंक जिलोते बना तजाब शिगियो से क्या ज़रूर तेना चुप्पू माता पोत लाजुना माता पोत माता तशीबुल मिलानिया समय सांतर माता इजुक शिगियो माता चंबे स्कूल तो सर ग्रुपा है यहाँ ते हम सेव लाजमस्ती हो ते उज़ाम छन्नो होते हैं कि तेरे तेने ईशान लोकशिक पे ना ये ब्याम बिना ता तुलु लोग गप्पा जुच्छुदे जाते हैं ब्याम छन्नो होते हैं तेरे ना तन शब्द में तन मन मंपे सेव के तन धराज यहाँ तेना चोखला ता लासे ना तेने पोताले नपुगा ले गया स्कुटो नापे तेना स्कुटुम जुगस्ते होते हैं तेवो मता में ले माने सिंधी संचय होते हैं यहाँ तेवो पूरा सेर लाजमस्ते हो ते सेर थुप्पो या पत्पन गंगा क्या जरूर है यहाँ तेना टान मंपे मता सेर होते हैं तेवो जो सेरन छचे में मंपो होते क्या माँ तेवो माँ हैरान छचे तेवो सोरे में चेजुना तेवो बुन माँ छन्नो माँ गयाचन माँ चुप्पो चाहे होते हैं तेवो जो तेने जाम थुच्चे से मीना गुनोर होते हैं Speak
कार्यक्रम के पीछे यहाँ के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नुब्रा वैली के प्रेसिडेंट नौरो तासी जी हैं। तो अब मैं पहले ये चाहूँगा कि हमारे निदेशक श्री एसपी बैठे हैं तो थक चुके हैं, पुनः आगे और कई व्यवस्थाएं हैं जो आपको उसमें सहभागी होना है हमारे साथ, और वोट ऑफ थैंक्स हमें करना है। तो वोट ऑफ थैंक्स वोट तो एक डाली जाती है, यहाँ कई वोट डालने हैं, पर कतार लंबी थी इसीलिए मैं देर से पहुंचा। यहाँ तक पहुंचने में 5 दिन के वर्कशॉप में आपने हमारे कई आयाम देखे, कई चीज़ों को देखा। मैं अधिक समय आपका पुनः नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज से 3 साल पहले जब हमने लेह में प्रोग्राम किया था तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम किसी मोनेस्ट्री में जाते थे तो वहाँ जो हम दीप जलाते हैं वो गोम्पा के भीतर जलाए जाते थे। हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा, उस टाइम नहीं कुछ तो हम 20 मोनेस्ट्री का विजिट किए थे। 2004 ईस्वी के सितंबर में 4 से 10 सितंबर के बीच हम लोगों ने 20 मोनेस्ट्री में जा के वहाँ ऑब्जेक्ट का ट्रीटमेंट किया था। ऐसे ही वर्कशॉप का हमारा आयोजन था और हम लोगों ने वहाँ भी लामा लोगों को बुलाया हुआ था, उनको हमने सिखाया, उनको बताया, और उसका परिणाम ये निकला कि जब आज मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश मोनेस्ट्री में वो जो दीप जलाई जाती हैं वो बाहर जलाई जाती हैं। तो हमें 3 साल में एक सफलता तो देखने को मिल रही है कि इतना परिवर्तन तो हुआ है। अभी
एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब टी रिगजिन साहब बता रहे थे कि ऑटोनोमस हिल काउंसिल और नेशनल म्यूजियम की तरफ से संयुक्त अभियान छेड़ा जा सकता है और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। पर नेशनल म्यूजियम तो एक इकाई है, वो यहाँ फैले हुए हैं, उनको इसके लिए ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। वो हमें जहाँ दौड़ाएंगे हम दौड़ने को तैयार हैं। ये चुनाव उनको करना है कि वो हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसमें मैं जब डायरेक्टर कंजर्वेशन के बारे में कहूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसमें डायरेक्टर कंजर्वेशन को ज़्यादा थैंक्स जाता है न्यूब्रा लाने के लिए, क्योंकि ये चॉइस उनकी थी। लद्दाख में अन्य जगह अन्य प्रोग्राम हो चुके थे, उन्होंने ही कहा कि नहीं इस प्रोग्राम को हम न्यूब्रा में करेंगे, तो ये तो उनकी चॉइस थी। अब ऑटोनोमस हिल काउंसिल को ये तय करना है कि कौन सा क्षेत्र उनका छूट रहा है जहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उसके लिए पहल उनको करनी है। हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब दोरजे साहब यहाँ हैं, रिगजिन साहब यहाँ हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी हम हुंडर गए थे, हुंडर पुल के पास इतिहासकारों ने जो हमारे लामा लोगों को बता रहे थे, हमने इतिहास रखा था, हमने बौद्ध दर्शन विषय रखा था, हमने बौद्ध साहित्य विषय रखा था, हमने आर्कियोलॉजिकल साइट्स और गोम्पा साइट्स वगैरह भी रखा था विषय के रूप में। उन लोगों ने ही बताया था कि हुंडर पुल के पास सहस्त्र बुद्धा माने सहस्त्र नाम है बुद्ध के, और वहाँ पर 2 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, एक मैत्रेय बुद्धा का जो आने वाले बुद्ध होंगे और एक गौतम बुद्ध का। यहाँ पे कंजर्वेशन के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सूरज की रोशनी बड़ी तेज होती है और दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फर्क है। इस तापक्रम के फर्क से पत्थर में बड़े ही परिवर्तन होते हैं और पत्थर टूटता है। यदि आज से 5 साल पहले आप लोगों ने उस मूर्ति को देखी होगी तो उसमें और आज में फर्क है। चूँकि रिगजिन साहब आर्ट एंड कल्चर को ही देख रहे हैं ऑटोनोमस हिल काउंसिल के तरफ से, तो यदि हिल काउंसिल की तरफ से वहाँ पे शेडिंग की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम इस तापक्रम का जो प्रभाव पड़ता है उस मूर्ति के ऊपर, उसकी लाइफ कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। नहीं तो आने वाले वर्षों में आज आपको जितना वो दिख रही है प्रतिमा, वो नहीं दिखेगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि वो खराब होगा। पत्थर फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, और परत दर परत वो खराब होता जाएगा। थोड़े दिनों के बाद न तो आपको पीछे वाले भगवान बुद्ध मिलेंगे, न आगे आने वाले आपको दिखेंगे, मतलब दोनों प्रतिमा मिट जाएंगी। इसमें बहुत खर्चा नहीं आएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है, अब वो क्या करेंगे वो तो वो जानेंगे, पर मेरा ये कंजर्वेटर होने के नाते रिक्वेस्ट है, इसके लिए अगर हमारे पास फंड होता तो हम करवा देते। हमारे पास फंड नहीं है, तो अपने फंड से अगर इस पुनीत कर्तव्य को पूरा कर दें तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। बड़ा आदमी बहुत समय देता है तो हम उनके आभारी हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। मैं उनको धन्यवाद देते देते रुक जाता हूँ, पर उन्होंने इतना समय दिया और जितनी बातें वो बता रहे थे उससे हम अपनी तरफ से तो नहीं, लेकिन भारत के नेशनल म्यूजियम के तरफ से थैंक्स करता हूं, और भारत के नागरिक होने के नाते मैं उनको थैंक्स करता हूं कि उन्होंने इतना समय इस कल्चरल फील्ड के लिए निकाला। टी रिगजिन साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं। और एक बात मान लीजिए कि यदि युवा की शक्ति और बुजुर्ग के विचार दोनों मिल जाएं तो वो समाज कितना आगे जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, मतलब बहुत आगे जाएगा। वरिष्ठ हैं, दोनों की शक्ति अगर लद्दाख क्षेत्र में लगे तो इसका बहुत ही विकास होगा। और मैं वो चाहता हूँ, क्योंकि हम कल्चरल फील्ड के हैं और रिगजिन साहब कल्चरल फील्ड के हैं, जिन्होंने इतना समय निकाला हमारे लिए, तो हम उनके लिए बहुत ही आभारी हैं।
और म्यूजियम परिवार की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं हो रही हैं उसके लिए बुद्धिस्ट एसोसिएशन न्यूब्रा वैली को सारा थैंक्स जाता है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो व्यवस्था एसोसिएशन ने किया हुआ है, तो हम उनको थैंक्स करके उनके किए हुए कार्य को हल्का करना समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं उनका आभारी हूं। मैं थैंक्स क्या करूं उनका आभारी हूं जो उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में इतना सहयोग दिया। फिर भी चूंकि ये एक डेकोरम होता है कि थैंक्स देने की चीज़ है, दे दो, तो मैं उनको भी थैंक्स देता हूँ। अब हमारे डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म हैं, नुब्रा के ही हैं, आपके पास के हैं, नुब्रा के हैं। उनको अगर मैं थैंक्स करूं तो कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं और तासी जी उनके दफ्तर में गया था तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम आपके कार्यक्रम में अवश्य ही भाग लेंगे, और उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से लुंडुप साहब यहाँ पधारे और वहाँ फेस्टिवल में ये मौजूद थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के लिए उनकी कितनी निष्ठा है, कितना प्यार है इन जगहों के लिए, इन कार्यक्रमों के लिए। इससे आंका जा सकता है कि वो 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और मैडम यंगचंग को आगे कर दिया है व्यवस्था करने के लिए, और खुद पीछे से सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं कि ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए लुंडुप साहब और मैडम यंगचंग दोनों को हम अपने तरफ से, म्यूजियम परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब बारी आती है जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे। रिसोर्स पर्सन जितने थे वो एक से एक दिग्गज थे। दिग्गज मतलब उनको हम आंक नहीं सकते, क्योंकि एक कहानी अगर आप लोगों ने सुनी होगी या पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, नहीं तो मैं बताता हूँ बहुत अल्प में। 7 अंधे थे और एक हाथी था। तो किसी ने पाँव पकड़ा तो बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। किसी ने कान को पकड़ा तो वो लगा कि भाई ये तो पता नहीं क्या है, इसका तो ये कौन सा अंग है पता नहीं। किसी को सूंड हाथ लगा तो वो लगा कि नहीं भाई ये बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा सांप है, इसका कहीं अंत ही नहीं दिखता, अजगर है या क्या है। कहने का मतलब कि हाथी एक था, लेकिन देखने वाले को इतने बड़े दिख रहे थे कि उसका वो मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे जितने रिसोर्स पर्सन इस बार थे उनको हम आकलन नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें 2 तो पद्मश्री हैं, सोनम अस्कलजंग जी और अंगदुस जी, जो यहाँ से अपना क्लास देके जा चुके हैं। तो हम उनका मूल्यांकन तो कर ही नहीं सकते। उनका मूल्य इतना है कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं उनको पद्मश्री से नवाजा है। डॉक्टर नवांग सेरिंग, प्रिंसिपल CIBS ले, लामा पल्डन जी यहाँ के माने हुए विद्वानों में से एक हैं, काफ़ी पुस्तकें हैं उनकी। के फंडे जी जो यहाँ से जा चुके हैं, उनके बारे में भी हम नहीं आंक सकते, क्योंकि वो विदेश यात्रा बराबर करते रहते हैं। हमारे स्वयं रिसोर्स पर्सन की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे डायरेक्टर कंजर्वेशन SP सिंह जी, जो दिल से सरदार हैं और आधा लामा हो चुके हैं। उन्हें उस रिसोर्स पर्सन में एक मैं भी था, मैं भी क्लास ले रहा था, तथा मैमुना नरगिस जी हैं जो आप कल देखे होंगे कि वो कल क्लास ले रही थी और मैन्युस्क्रिप्ट ठीक कर रही थी। तो हमारे जितने रिसोर्स पर्सन थे, हमने कोशिश की थी कि एक आदमी छूट गए जो इसके करता धरता हैं, तासी शेरिंग जी। ये छूट इसलिए जाते हैं
कि ये भी ऑब्जेक्ट को कम रजिस्टर करते हैं, इसीलिए इनका रजिस्ट्रेशन के टाइम नाम छूट जाता है। तो ये छूट गए, इन्होंने भी बहुत व्यवस्था की है। तो इस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने रिसोर्स पर्सन थे वो अपने तरफ से ज़्यादा बौद्ध दर्शन, बौद्ध साहित्य, इतिहास, लद्दाख के स्कल्पचर के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में जितनी जानकारी इस अल्प समय में दे सकते थे देने की कोशिश की है उन्होंने। तो बीइंग ऑर्गेनाइज़र मैं चूँकि इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज़र हूँ, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं थैंक्स उनको नहीं कर सकता, अगर थैंक्स करूँगा तो इसका मतलब उनका अपमान करना है, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ अपने रिसोर्स पर्सनों का। अब अभी मैंने बताया हमारे डायरेक्टर कंजर्वेशन, ये थैंक्स उनको मैं उनको थैंक्स नहीं देता हूँ। क्योंकि मैं उनका सबऑर्डिनेट हूँ। वो मुझे जो भी काम दें, मेरा कर्तव्य है मैं उसको करूँ, इसमें थैंक्स वाली बात तो कहीं आती नहीं। पर नुब्रा वैली में ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये 100% उनकी सोच है, मैं उनकी बातों को काटता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार का ये प्रोग्राम ने बुद्धा रेलिक्स वहाँ जनस्कार में लगाया, लेह में लगाया, ये प्रोग्राम हमें नुब्रा वैली में करनी है। तो मैं अपने तरफ से तो नहीं, पर नुब्रा वैली के जनता की तरफ से उनको ज़रूर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ 100% साक्षी हूँ, कोई मिलावट नहीं है इसमें, ये उनकी सोच है। इसीलिए ये प्रोग्राम का थैंक्स उनको ही जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नेशनल म्यूजियम से, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, एक जने हमें कह रहे थे पंडित जी हटो 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 यहाँ से। उनकी कोशिश ये होती है कि सारे चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए। वो हैं हमारे फोटोग्राफर जी, जो अभी भी हमें रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं कि पंडित जी कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल रहे। हमारे दूसरे सहभागी हैं नथुराम जी, जो इस कार्यक्रम को पीछे से इतना सपोर्ट देते हैं कि हमने बोल दिया कि नथु जी ये काम होना है, और वो काम हुआ मिलेगा, हमें फिर दोबारा कहने या देखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम नेशनल म्यूजियम से जो टीम आई हुई है उसके भी थैंक्सफुल हैं। अब बारी आती है पार्टिसिपेंट्स की। तो पार्टिसिपेंट्स हमारे चूँकि शिष्य हो चुके हैं, वैसे तो वो भूतों के गुरु हैं, स्वयं गुरु हैं, पर अब मैं उनको कुछ बता चुका हूँ, इसीलिए अब शिष्य को मैं थैंक्स क्या करूँ। मैं तो इतना उनसे कहना चाहूँगा कि संस्कृत में एक श्लोक है, जस पठेत तस गुरुवे समर्पितम, जो पढ़ा वो गुरु को वापस दे दिया। वो लोग ऐसा ना करें। अगर हमने उनको कुछ बताया है, लामा पल्डन जी ने उनको अगर कुछ बताया है, पद्मश्री स्कलजंग साहब ने उनको कुछ बताया है, अंदुस जी ने उनको कुछ बताया है, या अन्य रिसोर्स पर्सन ने उनको अगर कुछ बताया है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वो अवश्य करें। क्योंकि हमारे देश की इकाई जितनी मजबूत होगी, हमारे देश की इकाई जितनी मजबूत होगी, देश हमारा उतना ही मजबूत होगा। चाहे वो लद्दाख हो, चाहे मद्रास हो, अंडमान निकोबार हो, या राजस्थान की धरती हो, भारत देश की कोई भी इकाई अगर मजबूत होती है तो उससे देश मजबूत होता है। और ये आप मान लीजिए कि यह शरीर है, इसके दो हाथ हैं, एक बायां एक दायां। तो आप ये भी मान लीजिए कि बायां हाथ अगर भौतिकवाद है तो दायां हाथ अध्यात्मवाद है। अगर दोनों हाथ जिसके पास नहीं है तो ठीक ठीक अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। पूरे यूरोप में आप चले जाइए, वहाँ त्राही त्राही मची होती है। क्यों? भौतिकवाद तो बहुत है, उनके पास अध्यात्मवाद नहीं है। बगैर अध्यात्मवाद का जीवन नहीं चल सकता। भगवान बुद्ध के पास तो भौतिक साधन ढेर थे, क्योंकि राजा के लड़के थे, अभी शादी हुई थी। अगर उन्होंने अपने जीवन में कुछ अन्याय किया तो यशोधरा के साथ किया कि उसको कहे बगैर चले गए, और यशोधरा ये बात कहती है
कि अगर वो कहते कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तो क्या मैं उनको रोकती? उन्होंने मुझे बताए बगैर घर का त्याग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ भौतिक सुख, दूसरे तरफ अध्यात्मवाद का रास्ता। ये जितने लामा वृंद हैं ये उसके प्रतीक हैं। इनके पास गोम्पा है। ये जितनी हमारी जनता है वो गोम्पाओं से जुड़ी हुई है, गोम्पा ऑब्जेक्ट्स से जुड़े हुए हैं, और ये कुल मिला के हमारी संस्कृति बनती है। इस संस्कृति के रक्षक ये सबसे अधिक रक्षक हैं हमारे। इसीलिए हमने अन्य किसी पार्टिसिपेंट्स को आने से रोका तो नहीं, पर इनको हमने ज़्यादा बुलाया। गोम्पाओं से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश की। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इन्होंने 5 दिवसीय कार्यशाला में जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करें, किसी ऑब्जेक्ट की चोरी ना होने दें। गोम्पाओं में जो भित्ति चित्र बना हुआ है, वॉल पेंटिंग बना हुआ है, उसकी पुताई ना करें, उसकी जगह नया ना कर दें, उसको रहने दें। जो तनख्वाह पेंटिंग खराब हो रही है उसको ठीक करें। नहीं ठीक होता है तो नेशनल म्यूजियम से मदद मांगे, उनको मदद दी जाएगी। हम लोग मदद देते हैं, वो मदद मांगे, उनको मदद मिलेगी। हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें आके वो 3 महीने की ट्रेनिंग करें। किंतु जो हमारे ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर इनके पास हैं, उसकी रक्षा ये अवश्य करें। और तभी मैं इनको धन्यवाद दूंगा अगर ये अपने कर्तव्यों का ठीक पालन करते हैं। तो इस कार्यक्रम के पीछे वुमेन्स एसोसिएशन या जेंट्स एसोसिएशन जो अन्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनके भी हम थैंकफुल हैं, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप पब्लिक लोग, आप जनता लोग यहाँ आकर के इतने स्थिर चित्त से बैठे रहे और हमारी बातों को या हमारे बड़े लोगों की बातों को सुनते रहे, लोक नृत्य को देखते रहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। झूले।